ईडी बीजेपी वालों के पास क्यों नहीं जाती? क्या उनके यहाँ पर कोई बलात्कारी नहीं है? कोई भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर सवाल ना उठा पाए, इसलिए मोदी जी डर गए। जब तक अरविंद केजरीवाल जी रिहा नहीं होंगे, ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। दिल्ली की जनता केजरीवाल है। केजरीवाल जी कहते हैं केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन केजरीवाल को सोच को नहीं कर सकते। ये कोई बीजेपी का आदमी नहीं है, ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ईडी अपना काम कर रही है, जो पूछताछ करना है ईडी पूछताछ करने के लिए आई है। ईडी बीजेपी वालों के पास क्यों नहीं जाती? क्या उनके यहाँ पर कोई बलात्कारी नहीं है? क्या उनके यहाँ पर कोई घोटालेबाज नहीं है? अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड हाल ही में 2 दिन पहले सबने देखा, आज उसका खुलासा होना था, लेकिन क्या हुआ? सीएम को गिरफ्तार कर लिया दिल्ली का पूरा माहौल पलटने के लिए, ताकि पूरी जनता गुमराह हो जाए और सब सीएम की गिरफ्तारी के बारे में देखने लग जाए। कोई भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर सवाल ना उठा पाए, इसलिए मोदी जी डर गए। अरे घोटाला हुआ है, शराब नीति में घोटाला, तो उसकी जांच होगी। प्रूफ दिखाए ना। कितने साल से जांच चल रही है? मनीष सिसोदिया जी कितने समय से अंदर हैं? आज तक क्या ईडी को एक प्रूफ दिखा पाई है? क्या भाजपा सरकार को एक प्रूफ दिखा पाई है? सुप्रीम कोर्ट हर बार फटकार लगाती है कि प्रूफ लेकर आओ, और ईडी क्या बोलती है? हमें एक समय और दे दो। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? ये लोकतंत्र कैसा है? कब तक चलेगा ऐसा? कोई सबूत नहीं है, बिना सबूत के गिरफ्तार किया गया। ऑब्वियसली बिना सबूत के गिरफ्तार किया जाता। अगर सबूत है तो मीडिया रिलीज करे ना, ईडी क्यों नहीं करती? क्या आज तक कोई सबूत मीडिया रिलीज किया? कभी नहीं किया। तो क्या लगता है किन इशारों पर ये सब किया जा रहा है? मोदी जी के इशारों पर। मोदी जी डर गए लोकसभा चुनाव से। उन्हें पता है मैं दिल्ली हार चुका हूँ, विधानसभा हारा हुआ था, एमसीडी भी हार गया, लोकसभा भी हारने वाला हूँ। मोदी जी डर गए। वो तो कह रहे 400 पार हम जा रहे हैं। 400 पार कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली में एक भी सीट नहीं है उनकी। दिल्ली में एक भी सीट नहीं है, 400 पार कहाँ से जाएंगे? तो आप लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है मतलब कुछ होगा आगे? जब तक अरविंद केजरीवाल जी रिहा नहीं होंगे, ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। मैं भी केजरीवाल हूँ। आप भी केजरीवाल बन गए? हाँ, सब केजरीवाल हैं। दिल्ली की जनता केजरीवाल है। दिल्ली की जनता केजरीवाल है। केजरीवाल जी कहते हैं केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन केजरीवाल को सोच को नहीं कर सकते। हम सब के अंदर केजरीवाल जी की सोच बसती है। कितनों को गिरफ्तार करोगे? क्या जेल में इतनी जगह है? नहीं है। बीजेपी के नेता लगातार ट्वीट करें, आज सच की जीत हुई है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर। प्रूफ देना, मुंह से तो कुछ भी बोल दो, सबूत मीडिया रिलीज कर दे। क्या सबूत है कि वो घोटालेबाज हैं? मीडिया रिलीज कर दे। क्यों नहीं करते? क्या कहेंगे गिरफ्तारी पर? गिरफ्तारी पे यही कहेंगे कि ये मोदी जी की तानाशाही है। समझे? ये पूरा देश देख रहा है कि जो इंसान मतलब कि शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और मतलब देश के हित में, देश के लोगों के हित में इतना अच्छा काम कर रहा है, और आके मतलब ईडी मतलब एक तरीके से एक मतलब कठपुतली है उनकी कि वो बोलते हैं हाँ भाई जाओ गिरफ्तार कर लो, ये कर लो, जांच बिठा दो, फलाना ढिमाके, ये सारी चीज़ें। तो ये नहीं होना चाहिए। ये एक तरीके से क्या तानाशाही की सरकार है, और क्या तानाशाही है सीधी सी, कि मतलब जाएंगे गिरफ्तार कर लेंगे, और ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा, और धीरे धीरे और ये प्रदर्शन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। पूछताछ के लिए ले गए हैं, पूछताछ के लिए कब से बुला रहे हैं, आ नहीं रहे थे? नहीं, पूछताछ के लिए ले गए हैं, ठीक है, पूछताछ कोई दिक्कत नहीं है, पूछताछ करिए। पर एक बात बताइए, इतने टाइम से पूछताछ चल रही है, क्या होता है? मतलब एक किसी चीज़ का एक दायरा तो होता है कि पूछताछ का दायरा होता है। कोर्ट भी अपना काम कर रही है, सारी चीज़ें हो रही है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि तुम्हारा जब मन करेगा जब तुम पूछताछ करेंगे, जब मन करेगा जब अरेस्ट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें तानाशाही की सरकार है बस। क्या कहेंगे? अभी आपने कहा पूछताछ के लिए लेकर गए। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हर बात का जवाब दूंगा। क्या ऑनलाइन कोर्ट नहीं चलता इस देश में? चलता है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था मैं ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग पर ईडी भी आ जाए, जज साहब भी आ जाए, और मैं भी बैठूंगा और मैं जवाब दूंगा। मीडिया रिलीज होगी हर चीज। तो क्यों नहीं मोदी जी ने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जवाब लिया? इसे मोदी जी कहाँ जिम्मेदार हो गए? इसमें तो कोर्ट है, कोर्ट ने परमिशन नहीं दी, ईडी ने। जज बदल जाते हैं साहब। अभी 4 दिन पहले भी एक जज बदले हैं। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बदल गए। कोर्ट किसके अंदर काम करता है? कोर्ट किसके अंदर काम करता है? बताइए, कोर्ट किसके अंदर काम करता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ है, कौन मान रहा है? ईडी। आपने कभी ईडी का नाम सुना है? कभी आज से पहले तो कभी सुना है? इतनी रेप्यूटेड संस्था है ये कि कांग्रेस का 60 साल राज रहा है यहाँ पर। ईडी का नाम किसी नेता ने नहीं सुना, ठीक है? जस्ट लाइक ए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ईडी भी है। आज वो रोड पे है। सीबीआई को तो दुनिया जानती थी भाई, बहुत बड़ा है, अगर केस होता है तो सीबीआई को सौंपिए। ये ईडी को कहाँ ले आया ये? अच्छा, नंबर वो भी नहीं, चलो हम इस बात को भी नहीं मान रहे, चलो कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो एक जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके दायित्व क्या होते हैं? ये कोई बीजेपी का आदमी नहीं है, ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े सीट पे बैठा हुआ इंसान, वो क्या करेगा? क्या करेगा वो? मतलब अपने आदमी को बचाएगा,
दूसरे को ठोकेगा, ये कहाँ का इंसाफ है? ये तानाशाही तो खैर चल रही है, उसमें ज्यादा कोई संशय नहीं है, तो सब जानते लेकिन वो तो हैं। कहते हैं भ्रष्टाचारी अच्छा, मेरा काम नहीं से नंबर दो बात सुनिए। हाँ। 60 साल कांग्रेस ने राज किया यहाँ पर, ठीक है। 60 मेरे ख्याल शायद आपके माँ बाप अगर अच्छी पोस्टों पे रहे होंगे तो कांग्रेस के राज्य में ही अच्छी पोस्टें मिली होंगी, ठीक है ना। और जितने यहाँ पर अफसर लोग बैठे होंगे जो भी आज 60 के मतलब 40-45 साल के हैं, सब कांग्रेस के समय भी नौकरी लगी होगी। नौकरी बताओ कि इसने कितनी दी है, बताइए, बताओ ना, कोई जवाब ही नहीं है। और देखो पावर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, अगर मैं भी बैठूंगा उस पावर इस्तेमाल करो, ठोकूंगा जी आपको, उठा के बंद कर दूंगा। पुलिस मेरे पास है फिर। अच्छा पहली बात तो दिल्ली को पूर्ण स्वराज्य का दर्जा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पुलिस पावर, क्या पावर का मीनिंग मैं बता दूंगा आपको। पावर का मीनिंग होता है पुलिस से सब डरते, मैं भी डरता हूँ, ठीक है, ये तो आप भी जानते हो ना। तो दिल्ली के पास ये पुलिस किसके पास है? सेंट्रल के पास। सेंट्रल पे राज कौन करता है? एलजी, समझ रहे हो ना कि अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो है वो तो समाज का सेवक है, वो तो समाज का सेवक है। जैसे आप अरविंद केजरीवाल की जगह पहुंच जाइए, आप क्या करेंगे? आप अपना फर्ज निभाएंगे। अगर अच्छे बच्चे हो, माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं आपके पास, अच्छे चीज़ें आपको माँ बाप ने दी हैं, तो आप वही काम करेंगे ना। बेशक आपको आंधी आए, तूफान आए, लठ मारे, कुछ है, लेकिन वही काम करोगे ना। लेकिन इनके माँ बाप ने, मोदी जी के माँ बाप ने क्या सिखाया? क्या सिखाया मुझे बताओ? कोई कल्चर है, कोई फैमिली बैकग्राउंड है, कुछ है यार? समझ नहीं आता। अरे देश के लिए कुर्बानी दी हमने, सबको त्याग दिया है देश के लिए। किसने? प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कह रहे हैं पूरा देश मेरा परिवार। कहने को तो मैं कह देता हूँ मेरे माँ बाप को मैं शहीदी दी जी, मैंने वो दिया, ये तो कहने की बात। तो देखो पता क्या है, जितनी जनरेशन यहाँ पर है, जहाँ आप टेलीकास्ट भी जहाँ भी करेंगे, इस वक्त समय बदल चुका है। अब वो समय नहीं रह गया कि उस वक्त अंगूठा टेकी थी, जिसने कहा उसने मान लिया। पूरी जनरेशन अब बदलाव की तरफ आ रही है, और सभी वोटिंग उसी ढंग से करेंगे जो उनके मन में आएगा। अब ना तो किसी का फोर्स चलेगा, ना कुछ चलेगा, क्योंकि सारे बच्चे इतने जागरूक हो गए, जो नई पीढ़ी आ रही है ना, वो पूरा काम करेगी आपके साथ। सीएम साहब गिरफ्तारी पर क्या कहेंगे, किस वजह से गिरफ्तार किया गया है? अरे बात सुनो, गिरफ्तार करने के कोई जुमले होते हैं। देखो मैं बताता हूँ, बहुत छोटा सा बताता हूँ। मैंने जैसे ये भाई मेरे इंटरव्यू दे रहे थे, इन पे मैंने कोई इल्ज़ाम लगा दिया, पुलिस पकड़ के ले गई, ठीक है, अरेस्ट हो गए। अब ये जब तक कोर्ट में जाएंगे, वहीं से तो जमानत होगी ना, समझ रहे हो ना। तो इन बिटवीन जितना टाइम लगेगा, 3 महीना 4 महीना तो लग ही जाएगा ना उसमें। सडन तो नहीं आता ना, सडन तो कुछ नहीं है कि नहीं ये गलत या सही, समझ रहे हो ना आप। हाँ तो बस इलेक्शन निकल जाएगा, आप भेज देंगे वापस। मतलब इलेक्शन की वजह से गिरफ्तार किया गया है। और यार इतने समझदार के पत्रकार हो यार, इतने यंग हो और समझदार। बीजेपी कह रही घोटाला हुआ है शराब नीति में। देखो शराब नीति, पहली बात तो देखो एक साल हो गया उनको जो शराब नीति में अंदर इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो फिर उनको मतलब क्यों नहीं प्रूव कर पाए? ट्रायल में बैठा हुआ है यार। क्या करें? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है साफ कि कोई सबूत नहीं है, और ये ट्रायल के दौरान 25 मिनट के अंदर धराशायी हो जाएगा सारा। तो फिर भी ये थोड़ा पुश कर रहे हैं। उनका कारण क्या है? साइकोलॉजिकल युद्ध है ये टैक्टिकल युद्ध है कि हाँ भाई सबको जो मेरे पक्ष में है उन सबको धीरे धीरे डाइवर्ट कर दो, सामने से हटा दो। तो जब प्लेयर आएगा तो मैं ही एक प्लेयर हूँ, बस मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं। जब कोई होगा ही नहीं तो कंपटीशन किस बात का? कंपटीशन ही नहीं होगा ना। जैसे आपने 3 इडियट देखी है, 3 इडियट में क्या होता है, जो रेंचो के नीचे वाला आमिर खान जो जिसका कैरेक्टर कर रहा होता है साइंटिस्ट का, उसके नीचे साथ में जो बंदा होता है, तो वो क्या करता है, सारे लड़कों के उसमें जो है ब्लू फिल्म, जो गंदी फिल्में होती हैं, उनकी किताब सबके यहाँ पेपर से पहले डाल देता है कि ये साले इसको पढ़ने में लगे रहेंगे, खाली मैं ही पढ़ूंगा, खाली मैं ही चीजें पढ़ूंगा, तो पेपर में जो आएगा मैं ही करूंगा, ये तो इसमें ही लगे रहेंगे डिस्कस करने में फालतू के चीजों में। तो क्लियर है, ये खेल है, गेम है, ये गेम पकड़ने की चीज है कि भाई वो टैक्टिक्स से खेल रहे हैं। अब आपको सही टैक्टिक्स से जवाब देना है उसको।